अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए सजा कलअदम करार दे दी है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने नैब को मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत की और कहा कि आपको बताना है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ये रकम सऊदी अरब भेजी गई। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि नवाज शरीफ की मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल के साथ कोई ताल्लुक है। ऐसे केसेस में दस्तावेजी शवाहिद ही होते हैं। इस वक्त इस्तिगासा ने कुछ तो शवाहिद जमा किए होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वाजिद ज़िया ने तजिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के एनालिसिस की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूज़े पर तो कभी भी सज़ा नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए सज़ा कलअदम करार दे दी और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने नैब को मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत की और कहा कि आपको बताना है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ये रकम सऊदी अरब भेजी गई। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि नवाज शरीफ की मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल के साथ कोई ताल्लुक है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिजा, क्या कहा गया इस समाअत में मजीद? देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीबन 5 साल कबल अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस जो है इसमें सजा सुनाई थी मरहूम जज अरशद मलिक ने और इनको 7 साल के लिए कैद और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। गुज़िश्ता समाअत पर नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए थे, लेकिन आज उन्होंने दोबारा अदालत से कुछ वक्त मांगा और उन्होंने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ का जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए और कुछ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया। उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने अपने दलाइल देना शुरू किए। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत के रूबरू पेश किया वो कॉपीज पर मबनी था और उन्होंने ज़्यादातर इन्हिसार किया वाजिद ज़िया जो JIT के सरबराह थे, उन्होंने जो JIT रिपोर्ट मुरतब की थी उसके एनालिसिस पर। अदालत के रूबरू उन्होंने वो JIT एनालिसिस भी पढ़कर सुनाया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक का उसके ऊपर कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर रहे हैं इसकी अदालत के सामने कोई हैसियत नहीं है, ये कॉपीज हैं और जो वाजिद ज़िया का आप बयान पढ़कर सुना रहे हैं उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि IO की हम सब जानते हैं बयान की क्या हैसियत होती है। इन तमाम दलाइल को सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया जो तकरीबन 7 मिनट बाद सुना दिया गया और नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल केस में बरी कर दिया गया। शुक्रिया आपका मोहम्मद आलिजा। हमजा शहबाज कहते हैं PTI की हुकूमत में हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए और इन केसों में अदालत से सुरखरू हुए। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इस मुल्क को कौम का वक्त कीमती है। हम सबको मिलकर अवाम के मुस्तकबिल के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। इमरान नियाजी की जब हुकूमत थी उस वक्त भी FI का झूठा केस था और उनकी हुकूमत के दौरान FI ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। उसमें मैं भी और शहबाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हुए। तो झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। तो इस मुल्क का वक्त कीमती है, इस अवाम का वक्त कीमती है। हम सबको मिलकर लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से और मईशत के हवाले से एक जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरी उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि इलेक्शन वक्त होंगे। ओवरसीज भी उनका भी बड़ा हक है, लेकिन आगे देखें जिस तरह इलेक्शन इस्लाहात होंगी उसके मुताबिक। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए ज़रूरी है और जब इलेक्शन होंगे सबको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दहशत गर्दों का डेरा इस्माइल खान में हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। दरबान चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कराची में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। डेरा इस्माइल खान पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दी है। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद बमबार ने भी खुद को उड़ा दिया।
धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दर्रा जिंदा में भरपूर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाई में 17 दहशतगर्द मारे गए। कुलाची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने मासूम शहरियों के खिलाफ बेशुमार हमले किए। मुसल्लह फौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुस्तैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मियांवाली, चित्राल, टांक और वली तंगी, कोयटा में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए गए। कार्रवाइयों में 130 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मारे जाने वालों में दहशतगर्द कमांडर अजीमुल्लाह गाजी, फैसल, किफायत, समीउल्लाह और कमांडर सलमान समेत दीगर शामिल हैं। DI खान में दहशतगर्दों का वार, सदर, वजीर आजम समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की। शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दहशतगर्दों का DI खान में दरबान चेक पोस्ट पर हमला। सदर, वजीर आजम समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वजीर आजम के मावन खुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा कि रियासत और फौज के साथ खड़े हैं। दुश्मन की साजिशें हमें तकसीम नहीं कर सकेंगी। हमारी कौम और फौज का जो इत्तेहाद है, जिसका मुजाहरा आज भी हुआ है, पहले भी हुआ है, और जिससे दहशतगर्दों को पहले भी नाकामी हुई है, अब भी हुई है, आइंदा भी होगी इंशाअल्लाह। हमारी कौम और फौज और सलामती के इदारे अपने वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर लम्हा सरबकत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बड़ी इफेक्टिव कार्रवाई, दहशतगर्दों के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का मारे जाना और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और जब तक आखिरी दहशतगर्द यहाँ से खत्म नहीं हो जाता इंशाल्लाह, उस वक्त तक हम इनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। जान अचकज़ई ने शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली खान ने हमले की मजम्मत करते हुए मुलविस किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस में 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं। समात जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर समात की जाएगी। हुक्मनामे में लिखा कि आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से इसके बाद ज़ेरे इल्तवा रहा। भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट में 11 साल बाद समात। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर समेत 9 मुआवन मुकर्रर। जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर समात का फैसला। चीफ जस्टिस की जेरे सरबराही 9 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समात। अदालत की तमाम कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अदालत का फैसला हतमी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से इसके बाद ज़ेरे इल्तिवा रहा। हुकूमत ने रेफरेंस वापस लिया, ना ही लेना चाहती है। हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंस की काबिल समात होने के साथ कई आईनी सवालात हैं। अदालत को कानूनी माहिरीन की मुआवनत दरकार होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आईनी और क्रिमिनल मामलात पर भी मुआविन मुकर्रर कर देते हैं। अहमद रजा कसूरी ने रजा रब्बानी को अदालती मुआविन बनाने पर एतराज किया। समात इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की भी इस्तदा की। कहा, ये केस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, कसूरी साहब, इसके बाद भी कई रेफरेंस आए। उस वक्त भी इलेक्शन मामलात थे, मगर वो रेफरेंस सुने गए। अब ये रेफरेंस देर आए दुरुस्त आए पर है। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। आज भी कुछ कुव्वतें नहीं चाहती भुट्टो को इंसाफ मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आवाम के सामने ये बात आए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। अदालत से अपील है कि तारीख को दुरुस्त करे और अपने हाथों से ये खून धोए, भुट्टो के कातलों को बेनकाब करे। हम समझते हैं कि ये
जहां ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जरूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि जरूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर ले कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर था। हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना है। जहां फैसले लेने वाले मुजरिम हैं, वहीं दबाव में फैसले देने वाले भी मुजरिम हैं। जावेद लतीफ़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वोट को इज्जत दो पे हम ज़्यादा सख्ती से कायम हैं कि निस्फ सदी के बाद भुट्टो केस उठाना पड़ा। कौम को ये हक़ाइक़ मालूम हो तो आइंदा इंतखाबात में बेहतर क़यादत मुंतखब कर सकेंगे। हम यही चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। जहां फैसले लेने वाले मुजरम हैं, फैसले देने वाले भी उससे बड़े मुजरम हैं जो दबाव में आकर फैसले करते हैं। वो फैसला जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए वो भी दबाव में गलत है, वो नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ दबाव में फैसला हो तो वो भी गलत है। जो नाइंसाफी पर मबनी तसलसल है पिछले 75 सालों में, ये किसी जगह पर ब्रेक नहीं होगा और पाकिस्तान इसको ब्रेक किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। ये पाकिस्तान के लिए हम बात कर रहे हैं, ये कौम के लिए बात कर रहे हैं, ये आने वाले वक्तों के लिए बात कर रहे हैं, ये इन अदारों के लिए हम बात कर रहे हैं। भाई वोट को इज्जत दो पे हम ज्यादा आज और सख्ती से कायम है, इसलिए कि आज आप देख रहे हैं निस सदी के बाद अदारों को वो जो एड्रेस करना पड़ा केस। MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुत्तहिदा अपना मौक़िफ़ अदालत में दुरुस्त साबित कर चुकी है। अदालत ने 3 हलकों की हल्का बंदियाँ कलअदम करार दे दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे दीगर 6 मुकदमात भी देखें। बहुत देर आए, पता नहीं दुरुस्त आए नहीं आए, लेकिन बहुत ही देर से आए। भाई हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। ये तो डिपार्टमेंट का, इदारे का अपना मैकेनिज़्म होना चाहिए था कि इसको हम क्यों कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान के इस बहुत ही गंभीर तरीन इलेक्शन को पहले से डाइल्यूटेड होने से बचाना चाहते हैं। हमारे मौक़िफ़ की तायद की गई है। ये जो डिलिमिटेशन का फैसला आया था इसको सेटिसाइड कर दिया, कलअदम करा दिया गया है और ऑर्डर और ये डायरेक्शंस पास हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को कि 48 घंटों में MQM की बात को के ऊपर जो उनकी तजावीज़ हैं उसके ऊपर नज़रसानी करके फैसला दिया जाए, इस डिलिमिटेशन को सही किया जाए। मैं इस पर अदालत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बताएं कि PTI में 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन के अहम रिमार्क्स, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर तमाम दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। PTI 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहम रिमार्क्स, दरखास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। 5 रुकनी कमीशन के रूबरू दरखास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर समेत 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में पेश। PTI वकील ने जल्द फैसले की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया अपनी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना दुरुस्त नहीं। इसके बावजूद PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का मौका दिया। DGI लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन एक्ट कहता है 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। नैब का शहबाज शरीफ पर सरकारी खजाने में हेर फेर से गंदा नाला बनाकर शुगर मिल्स को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गंदा नाला मकामी MPA की दरख्वास्त पर पूरे इलाके के लिए बनाया गया।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लेडर अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर सरकारी खजाने से गंदा नाला बनाने का इल्जाम है। नैब रेफरेंस के मुताबिक गंदा नाला रमजान शुगर मिल्स को फायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौकिफ है कि गंदा नाला मकामी MPA की दरखास्त पर पूरे इलाके के लिए बनाया गया। नैब रेफरेंस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए दायर किया गया। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर रखी है। किसी को फौजी अदालतों या 9 मई के हवाले से इबहाम फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाक़े और फौजी अदालतों के बारे में इबहाम फैलाने की कोशिश की जा रही है। देख रहे हैं कि एक बार फिर फौजी अदालतों और 9 मई के मामलात के हवाले से मुल्क में एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम बड़े वाजे हैं कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के सलामती के इदारों पे हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को कन्फ्यूजन पैदा करने दी जाएगी। बताएं कि कराची के राशिद मिन्हास रोड पर RJ मॉल में आतिशज़दगी पर पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली है, जिसमें नुकसान की जिम्मेदारी बिल्डिंग के मालिक, इंतजामिया और A&I फाउंडेशन पर आयद की गई है। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब, मालिक इंतजामिया जिम्मेदार करार। राशिद मिन्हास रोड RJ मॉल में आतिशज़दगी पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में इंकशाफात पर से हकायक पेश कर दिए गए। कहा गया कि RJ मॉल में बिजली की तारें स्पार्क करने से आग लगी। नाकिस इलेक्ट्रिकल और फॉल्स सीलिंग तंसीबात से आग फैली। आग बुझाने वाले आलात न होने के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं किया था। रिपोर्ट DIG ईस्ट की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने तहकीकात की। न्यू कराची में पुलिस और डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई। मकतूला के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मकतूला की मां के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात एक वाक़या, अफसोसनाक एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसमें डाकुओं की फायरिंग और पुलिस की फायरिंग की जद में आके खातून जाँ बहक हुई, जो कि अपने बच्चों को दवाई दिलाने के लिए एक मेडिकल स्टोर के करीब ही मौजूद थी कि क्रॉस फायरिंग की जद में आई और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इस वक्त हम अहल खाना के घर पर मौजूद है और हमीदा जो खातून है उनकी वालदा हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि कब इनकी शादी हुई थी और क्या वाक़या हुआ, किस तरह से आपको इस वाक़े की इत्तला मिली। आप मुतालबा क्या है आपका? कल फोन आया था कि आपकी बच्ची का गोली मार दिया पुलिस वालों ने। मैंने बोला कहाँ पर आपकी बच्ची को? अब्बास से ले जा रहे हैं। पुलिस वाले ने गोली मार दिया मेरी बच्ची को। बेगुनाह बच्ची है, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। दोनों मियाँ बीबी जा रहे थे, डॉक्टर से वापस घर जा रहे थे तो गोली मार दिया। मेरी बच्ची वहीं शहीद हो गई। मैं इंतजार करती हूँ कि किसी औलाद के साथ ऐसा ना करे पुलिस वाले। वो अपना पैसे कमाने के चक्कर में बेगुनाहों को भी मार रहे हैं, ऐसा मत करे। उनके दिल में के दिल नहीं है, उनकी क्या औलाद नहीं है, दुनिया ही उजड़ गई है, ऐसा मत करे, एहतियात करें। मुजरिमों को मारे, बेगुनाह को मत मारे, मेरी ये इल्तिजा है या अल्लाह। जी बिल्कुल, खातून का कहना है कि पुलिस जो है वो इस सारे मामले के ऊपर नज़र रखे जब भी इसी तरह से डाकू रोड पे आते हैं और पुलिस की। खाद माफिया को 24 घंटे की मोहलत, यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि किसानों के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की जानिब से कहा गया कि ज़रूरत के मुताबिक खाद दरामद कर ली। इस साल खाद का कोई प्लांट बंद नहीं किया गया। पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंचाने के लिए दोबारा से खाद की एक होर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस माफिया ने दोबारा से उसको होर्ड करना शुरू कर दिया और दोबारा से वो उनको डंप करना शुरू कर दिया अपने बड़े बड़े गोदामों में। एक बार फिर से एक शॉर्टेज जो क्रिएट की गई और उसके बाद उसकी प्राइस हाइक हुई और उसके लिए जो सदेबाब है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, IG पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेटिव
मैज़ लेने का हुक्म दिया गया है। जितने भी ये माफियाज हैं जो खाद की होल्डिंग कर रहे हैं, जो जिन्होंने ये शॉर्टेज क्रिएट की है मार्केट में, उनके खिलाफ हम हार्डली आएंगे। हार्ड एंड एक्शन होगा हमारा। यूरिया की इंपोर्ट ऑलरेडी हो गई है। हमारे मुल्क में जितने प्लांट्स हैं उनमें से जनरली सर्दियों के अंदर चूँकि गैस की कमी होती है तो कुछ प्लांट्स हमें माजी में बंद करने पड़ते थे। इस साल हमने फैसला किया है कि कोई भी प्लांट बंद नहीं होगा। पूरी सर्दियों में, पूरी विंटर्स में तमाम प्लांट चलेंगे फुल कैपेसिटी पे, ताकि लोकल प्रोडक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल पर हो अपनी। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न ने भी गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सुई सदर्न ने गैस की कीमत में 1 जुलाई से 226 रुपए फी BTU इजाफा मांग लिया। महंगी सुई गैस चुभेगी, आवाम की चीख निकलेगी। सुई सदरन का गैस कीमत में इजाफे का मुतालबा। सुई सदरन भी सुई नॉर्दर्न के नक्शे कदम पर चल निकली। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 226 रुपए फी BTU इजाफा मांग लिया। सुई सदरन ने गैस में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त रवा माली साल के रेवेन्यू जरूरियात की मद में दी गई। रवा माली साल 47 अरब 77 करोड़ रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना है। की वसूली की मुद्दत 10 रोज की तौसी का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं कि हज पैकेज 1 लाख रुपए कम करने के बावजूद दरख्वास्तों की कम वसूली बाइस हैरत है। मुल्क के माशी हालात के सबब कम हज दरख्वास्तें जमा करवाई गई। अल्लाह ताला हम इसकी मुद्दत 10 दिन बढ़ा रहे हैं, दोनों की, रेगुलर स्कीम की भी और स्पॉन्सर की भी। हज पैकेज 1 लाख कम हुआ, आप और हम जानते हैं। इसके बावजूद एप्लीकेशंस कम आई, हैरानी की बात है, लेकिन जो मुल्क के माशी हालात हैं वो भी आपके सामने है। गजा में इजरायली जुल्मो सितम जारी, मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,200 हो गई, जबकि 50,000 से ज्यादा जख्मी हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड्स और अल-क़साम ब्रिगेड्स का शिमाली गजा की पट्टी में अल-फलूजा के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन में कई इजरायली फौजी हलाक हो गए। गजा में इसराइली जुल्म सितम जारी, मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,200 हो गई, जबकि 50,000 से ज्यादा जख्मी हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फौज ने गजा से दर्जनों अफराद को अगवा भी कर लिया। अल-कुद्स ब्रिगेड और अल-क़साम ब्रिगेड का शुमाली गजा की पट्टी में अल-फलूजा के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन, मुताद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। शुजाया महवर में पैदल फोर्स से झड़प में 2 इसराइली फौजी हलाक। गजा के मशरिक में वाक़े जैतून महवर में 1 इसराइली फौजी बरदार ट्रक और 1 टैंक को भी निशाना बनाया। इसराइल और हमास के दरमियान 2 माह से जारी जंग इंसानी बुनियाद पर रोकने से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आज वोटिंग मुतवक्के है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बताया कि इसराइल इस अमरीकी पॉलिसी से मुस्तस्ना नहीं है, जिसके तहत अमरीकी हथियार हासिल करने वाले किसी भी मुल्क को जंगी कवानीन की पाबंदी करना होती है। अहले फ़लस्तीन की नस्ल खुशी पर दुनिया सरापा एहतजाज। अमरीकी सेनेट में मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया, जंगबंदी के नारे लगा दिए। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस के खिताब के दौरान खातून ने जंगबंदी की हिमायत न करने पर सवाल उठा दिया। चिली में हजारों अफराद ने अमरीकी सिफारतखाने का घेराव किया। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कशी पर दुनिया सरापा एहतजाज। मशरिक से मगरिब तक इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे, इसराइल की फौजी इमदाद बंद करो। अमरीकी सेनेट में मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया, जंग बंदी के नारे लगा दिए। पुलिस ने 51 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क में भी शहरियों ने एहतजाज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। वाशिंगटन DC में अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस के खिताब के दौरान खातून ने जंग बंदी की हिमायत न करने पर सवाल उठा दिया। चिली में हजारों अफराद ने अमरीकी सफारत खाने का घेराव कर लिया। दरवाजे की सील पर लाल रंग लगा दिया। मुजाहिरीन और पुलिस में कशीदगी भी हुई। लंदन में फलस्तीनी झंडा उतारने पर 2 शहरी लड़ पड़े, सीढ़ियों से एक दूसरे को निशाना बनाया। मुल्क की मौसम की बात करते हैं। मुल्क के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। नारान में पारा -12, लह में -11 और स्कर्दू में 7 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में स्मोक का रोग बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर दूसरे नंबर पर आ गया। सर्द हवाओं का राज, बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। शुमाली इलाकों में यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल दिए। नारान में पारा -12, लह में -11 और स्कर्दू में 7 डिग्री तक गिर गया। कलाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी, कोयटा, पारा, चनार में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। चित्राल और दीर को बादलों ने लपेट में ले लिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज
फिर दूसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी सुबह के औकात में हाथ को हाथ सुझाई न दिया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर और आजाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। और अब खबर खेल के मैदान से। क्वींसटाउन में खेले गए पहले खवातीन वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 131 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की तरफ से सूजी बेट्स और पाकिस्तान की तरफ से सिद्रा अमीन की सेंचुरियां नुमायां रहीं। सूजी बेट्स को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिद्रा अमीन ने उम्दा बैटिंग करते हुए 11 चौकों की मदद से 105 रन स्कोर किए। ये उनकी वनडे इंटरनेशनल में चौथी सेंचुरी है। इन दोनों के बाद दीगर बैटर काबिल ज़िक्र कारकर्दगी ना दिखा सकें। दोनों टीमों के दरमियान अगले 2 वनडे इंटरनेशनल 15 और 18 दिसंबर को क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे। ये वनडे सीरीज़ ICC विमेंस चैम्पियनशिप का हिस्सा है। कौमी ओपनर फ़खर जमान ने शाहीन शाह अफरीदी को बेखौफ कप्तान करार दे दिया। एक इंटरव्यू में फ़खर जमान बोले कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी में फाइटिंग स्पिरिट है। वो PSL में कप्तान बने तो टीम को टाइटल जितवाकर मुझ समेत बहुत से लोगों को गलत साबित कर दिया। बदन निखरती चली जा रही है। कौमी ओपनर फ़खर जमान ने शाहीन शाह अफरीदी को बेखौफ निडर कप्तान करार दे दिया। एक इंटरव्यू में फ़खर जमान बातचीत करते हुए बोले कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी में फाइटिंग स्पिरिट है। वो PSL में कप्तान बने तो टीम को टाइटल जितवाकर मुझ समेत बहुत से लोगों को गलत साबित किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।